हेलो एवरीवन, आज है 7 जनवरी और आज हम लोग 7 जनवरी से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में मवेशियों के लिए आईवीएफ पहला आईवीएफ यूनिट मोबाइल डिवाइस लॉन्च किया है। आप लोग जानते हैं आईवीएफ टेक्निक क्या होती है, तो पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। और अब आईवीएफ टेक्निक ये होती है कि इसमें जो है एक जो नर मादा का जो यूट्रस होता है उसमें जो एक नर का जो स्पर्म मिलाकर जो है एक उन्नत किस्म का जो है मवेशियों की उत्पत्ति की जाती है। ठीक है, और जिसे आप सैरोगेसी से भी जानते हैं। तो ये आईवीएफ वही जो होती है टेक्निक होती है। ठीक है, इंट्रोवर्टा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये टेक्निक अभी हाल ही में गुजरात ने लॉन्च कर दी है। जो गाय होती हैं, भैंस होते हैं, जितने भी पशु मवेशी वगैरह होते हैं, तो उन सभी के जो है उन्नत किस्म विकसित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। और आप लोग जानते हैं कि अभी मवेशियों में कौन सा वायरस पाया गया था, तो ये लंपी वायरस बहुत ज्यादा पाया गया। ठीक है, उसके चलते ये सब जो है पशुओं को ध्यान के लिए कई मुहिमें चलाए गए और उसके चलते अब ये मुहिम चलाई गई है। बात आई है गुजरात राज्य की। गुजरात हमारा जो है एक पश्चिमी क्षेत्र का राज्य है और गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। मुख्यमंत्री है इसके भूपेंद्र पटेल। अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें भूपेंद्र पटेल ही जो है गुजरात में जीते हैं। गुजरात के कुछ हाल ही के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हाल ही में गुजरात में एक अटल ब्रिज का जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में किया गया था। फिर सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला पहला राज्य ये गुजरात ही था। बालिका पंचायत नीति लाने वाला पहला राज्य गुजरात था। और गुजरात के गांधीनगर में ही जो है ना डिजिटल वीक मनाया गया था। और यहीं पर इसी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो यानी कि डेफ एक्सपो की जो शुरुआत है वो हाल ही में भी की गई थी। अब देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस है केरल की बात करें, केरला जो हमारा दक्षिण का राज्य जिसकी राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। पिनई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। केरला में आप ये रिलेट कर सकते हो कि अभी हाल ही में जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट था, एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये केरला का था। इसमें क्या था, केरला ये जो राज्य है इसके उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से मिलाने वाले एक सबसे लंबे राजमार्ग को मिलाने वाली ट्रेन चलाई गई, तो ये सिल्वर प्रोजेक्ट के नाम से जानी गई थी। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। और जो उत्तर प्रदेश है वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट यानी कि वन नेशन वन प्रोडक्ट की जो स्कीम लाने वाला पहला जो राज्य बना उत्तर प्रदेश बना, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी, ये कंगना रनावत बनी थी जो एक्टर है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की एक सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कौन सी थी, ये थी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। ये इसकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना थी। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत हो जाएंगे यहाँ के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अपना जो है ना 65वां स्थापना दिवस मनाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में जो हमारा जो है रक्षा अनुसंधान केंद्र है डीआरडीओ, इसी ने अपना जो है ना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। जैसे हमारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, उसी के चलते 65वां इसने स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर हो जाएगा दिल्ली में। समीर वी कामत इसके जो है हाल ही में अध्यक्ष समीर वी कामत है। ठीक है, तो ये डीआरडीओ की बात है। डीआरडीओ से रिलेटेड अगर कुछ टेक्नोलॉजी की बात करें, एक भारत ड्रोन सबसे पहला जो इसने ड्रोन विकसित किया सेनाओं के लिए, जो बीएसएफ पे तैनात रहे, यानी कि जो पाकिस्तान सेना की जो बॉर्डर है उसकी निगरानी रखने के लिए भारत नाम का ड्रोन इसी ने विकसित किया था। और अभी 75वां जो महोत्सव मनाया गया आजादी का, इसी में 75 गांव की 750 लड़कियों ने जो है ना ये डीआरडीओ की तरफ से इसने शामिल हुए थे। अब देख लेते हैं अदर ऑप्शंस जिनके स्थापना दिवस से रिलेटेड। जैसे अभी हाल ही में एनटीपीसी ने अपना स्थापना दिवस मनाया, कौन सा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। फिर बीएसएफ बॉर्डर सेफ्टी पुलिस फोर्स जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसने अपना जो दिवस मनाया ये 1 दिसंबर, अभी जो 2021 का लास्ट दिसंबर गया है, 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। वर्तमान इसके अध्यक्ष हो जाएंगे ये पंकज कुमार हैं। ठीक है, और डीआरडीओ हो गया। फिर नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग ने भी जो है ना इसी 1 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में लाया गया था नरेंद्र मोदी जी
द्वारा, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं यानी नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष इसके हो जाएंगे सुमन बेरी, और इसके सीईओ कौन है, नीति आयोग के थे परमेश्वरन अय्यर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर 2023 तक 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा? तो ये 100% सीवरेज यानी कि जितने भी सीवर वगैरह उनकी सफाई के देख रेख वाला अच्छा काम करने वाला ये हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। इसी के चलते जो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है कि जो सीवरेज जो गंदा पानी नाले का जो पानी होता है, तो उसको 100% जो है सुविधाजनक बनाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। अब बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना जिसकी राजधानी हो जाएगी हैदराबाद, और हैदराबाद में ही जो है ना चार मीनार जो है स्थापित है। और तेलंगाना में हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। देखो अभी पहला जो है ना गोल्ड एटीएम, यानी कि एक गोल्ड एटीएम मशीन लगाई गई है जिसमें सोने के सिक्के प्रोवाइड होने हैं। तो ये गोल्ड एटीएम तेलंगाना में ही लगाया गया था, ठीक है। और तेलंगाना से हैदराबाद जो है ना, ये अपना स्थापना दिवस 2 जून 2014 को सेलिब्रेट करता है। इसका एक फेस्टिवल है बोनालू फेस्टिवल, बहुत फेमस है। इसमें काली माता की पूजा की जाती है। एक नेथन्ना जो योजना थी बुनकरों के लिए, ये तेलंगाना की थी। और नेथन्ना और एक बत्तुकम्मू फेस्टिवल मनाया जाता है, बत्तुकम्मू फेस्टिवल, ये भी जो है तेलंगाना का ही हो जाएगा। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट अफेयर्स थे करंट। अब देखते हैं अदर ऑप्शंस सफाई से रिलेटेड, जैसे आगरा। तो ये जो है 100% सीवरेज की सुरक्षा वाला तो हैदराबाद बना है, लेकिन आगरा जो है ना वैक्यूम क्लीनिंग से सीवरेज की सफाई करने वाला पहला शहर आगरा बना था, जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगरा, ठीक है। और ये पुणे की बात करें, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया पुणे में जो है ना पहला हमारा जो जो कचरा है यानी कि वेस्ट से हाइड्रोजन तैयार करने का जो एक प्लांट लगाया गया है, ये पुणे मुंबई महाराष्ट्र पुणे में ही लगाया गया है, ठीक है। और आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। और ये हैदराबाद जो है मूसा नदी के किनारे बसा हुआ है। चेन्नई की बात करें, चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में मुकेश अंबानी रिलायंस जियो कंपनी के जो फाउंडर है, तो उन्होंने भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये चेन्नई में ही अभी हाल ही में स्थापित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि संगठन ने हाल ही में भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप विकसित किया है। ये भारत जो ये है इसका एक नया एडिशन कह सकते हैं वो लॉन्च किया है। ये तो आप लोग पहले से जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये अभी हाल ही में जो हमारी एनपीसीआई है यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को जो है ना लॉन्च कर दिया, इसके नए एडिशन को, ठीक है। और तो बस यही है कि इसने लॉन्च किया है, आपको यही याद रखना है। अदर ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। तो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना ये 1992 में की गई थी। अभी सुंदर रमन राममूर्ति इसके जो है अध्यक्ष बने थे। आरबीआई क्यों चर्चा में था, तो अभी आरबीआई ने जो है ना जो मनी ऐप है, ये दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं, जो नेत्रहीन लोग होते हैं, उनके लिए आरबीआई ने मनी ऐप लॉन्च की थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। और शशिकांत दास इसके जो हाल ही में गवर्नर हैं। पेटीएम की बात करें, पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी, ठीक है। और पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पेटीएम इसने भी जो हाल ही में इसमें भी यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर वगैरह ये सब होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में न्यू जलपाईगुड़ी से वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है? तो ये न्यू जलपाईगुड़ी यह कहाँ पर है, तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो कोलकाता शहर से ही जो है ना सातवीं वंदे भारत आप एक्सप्रेस कह सकते हो। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इन्होंने की है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में की है। कोलकाता ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता की बात करें, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी, और इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे ममता बनर्जी, जिन्हें आप दीदी के नाम से भी जानते हो। और अदर फैक्ट अगर वेस्ट बंगाल से डिस्कस करें, तो अभी जो है ना लक्ष्मी भंडारण योजना, इसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये पश्चिम बंगाल की थी। फिर इसी कोलकाता में भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो चलाई जाएगी वो कोलकाता में ही चलाई जाएगी, ठीक है। और इसी पश्चिम बंगाल में जो है 20 लाल पांडा जो है ना, ये दक्षिणी अफ्रीका से लाए गए थे। 20 लाल पांडा ये यहीं पर लाए गए थे। ये इसके हाल ही के करंट अफेयर्स थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस।
जैसे नागपुर, नागपुर में अभी जो है छठे वंदे भारत एक्सप्रेस मोदी जी ने उद्घाटन की, जो नागपुर से बिलासपुर चलेगी, है ना। और कोलकाता डिस्कस हो ही गया है। केरला की बात करें तो इसमें अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि एक जो है ना केरला में 8 लाइन वाला एक जो पुल बनाया गया, सबसे लंबा पुल, 8 नहीं सॉरी 6 लाइन वाला, वो गोवा में 8 लाइन था। 6 लाइन वाला जो एक सबसे लंबा पुल बनाया गया, ये केरला में बनाया गया। केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिन्नई विजयन। वाराणसी की बात करें तो इसमें भी अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने चौथी वंदे भारत जो एक्सप्रेस चलाई थी, ये वाराणसी से कहाँ तक चली थी, असम के बोगीबिल तक। तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई, यानी कि ये सम्मेलन हुआ और 108 इसका एडिशन था, तो ये हुआ है अभी नागपुर, नागपुर जो महाराष्ट्र में है। तो वहीं पर मोदी जी द्वारा 108th इंडियन साइंस कांग्रेस का जो है उद्घाटन किया गया। और इसकी थीम कह लो या फिर ये क्यों किया गया, तो इसमें सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण, यानी कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इस पर जो है ना बल दिया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और ये नागपुर में होस्ट हुई है। अब अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करेंगे तो मुंबई, मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, जिसे हमारे भारत की आर्थिक राजधानी देख कहते हैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे हैं। मुंबई में भी अभी हाल ही में जो एक इसी कांग्रेस का अकाउंटेंट्स का एक सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस अकाउंटेंट सम्मेलन, ये मुंबई में आयोजित हुआ था। उदयपुर की बात करें, आप लोग जानते हैं G20 में जो अध्यक्षता है G20 की, इस बार जो है जम्मू कश्मीर में अपना भारत ही होस्ट करने जा रहा है। इसके लिए जो शेरपाओ की मीटिंग हुई थी, शेरपाओ की बैठक, ये उदयपुर यानी कि जो राजस्थान का उदयपुर है वहीं पर की गई थी। फिर बैंगलोर की बात करें तो G20 की जो बैंकिंग वगैरह जो इसमें मतलब इन्वेस्ट करेंगे, जो उद्योगपतियों की जो मीटिंग हुई थी, वो बैंगलोर कर्नाटका में हुई थी। कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर, और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री, तो ये मीटिंग बैंगलोर में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सियोम ब्रिज लॉन्च किया है, तो ये सियोम ब्रिज अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, जो भारत का पूर्वी राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य। और ये हमारे जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है ये पुल है। और ये क्यों बनाया गया, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश का जो एक तवांग जिला था, कौन सा, तवांग जिले में भारत और चीन की हिंसक झड़प हो गई थी। इसी के चलते इस पुल का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज के नाम से किया गया। और राजनाथ सिंह जी ने अरुणाचल प्रदेश में जो है एल ए सी क्या होती है, तो भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, आप लोग जानते हैं, वहीं पर 27 अन्य परियोजना का उद्घाटन किया। और इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये वहाँ की है। अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ईटानगर। ठीक है, और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के कुछ करंट अफेयर डिस्कस करें तो हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये इसके एक ड्रोन प्रोजेक्ट था जिसमें दवाइयां ड्रोन के सहायता से चलाई गई थी। पहला भारत का एक्वा पार्क मत्स्य उत्पादन के लिए ये यही बनाया गया। फिश म्यूजियम यही बनाया गया था। ये अरुणाचल प्रदेश की ही बात है। अब हम अदर ऑप्शंस भी ना ब्रिज से रिलेटेड करके पढ़ेंगे, जैसे अभी हाल ही में गोवा जिसकी राजधानी पणजी, प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा में ना एक जुआरी ब्रिज का निर्माण, और ये 8 जो है लाइन वाला ब्रिज है। तो ये जुआरी ब्रिज गोवा में भी हाल ही में 2 दिन पहले ही मैंने कराया था, ये किया गया है क्योंकि गोवा जुआरी नदी के किनारे बसा है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप लोग जानते हैं एक माचू ब्रिज जो हादसा हो गया था, है ना। तो ये माचू नदी पर ये वो पुल गिर गया था, ये गुजरात का ही था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। अब बिहार की बात करें, बिहार में जो है रबड़ का सबसे लंबा पुल ये लॉन्च किया गया था यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होकर महिला सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो पहले तो इसका राइट आंसर शिव चौहान हो जाएगा। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर जो लद्दाख के तरफ भी पड़ता है, ये सबसे जो है ना ऊंचा क्षेत्र होता है, और यहाँ पर अभी तक कोई महिला अधिकारी तैनात नहीं हुई थी। तो ये जो अब शिवा चौहान है ये तैनात हो गई है यहाँ पर, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो चौहान, शिवा चौहान है, ये राजस्थान से बिलोंग करती है। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो।
और अदर ऑप्शंस भी हम जो है महिलाओं से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह इस बार का जो हमारा रिपब्लिक डे हुआ था, इसमें जो हमने फ्रांस से राफेल खरीदे हैं ना, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला शिवांगी सिंह बनी थी। फिर सानिया मिर्जा भी हाल ही में चर्चे में थी, शायद एक हफ्ते पहले। ये मुस्लिम गर्ल है, उन्होंने जो है ना पहली बार किसी मुस्लिम महिला ने फाइटर पायलट को उड़ाया है। फिर लक्ष्मी सिंह की बात करें तो इसी उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी सिंह जो है ना पहली जो है ना पुलिस आयुक्त बनी है, ये लक्ष्मी सिंह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले का जन्मदिन मनाया और राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया? तो ये जेएनयू। जेएनयू यानी कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो एक यूनिवर्सिटी है, उसी ने कहा है कि जो ये सावित्री बाई फुले जी थी, इनका जो बर्थडे है राष्ट्रीय तौर पर हम एज अ राष्ट्रीय महिला दिवस, आप लोग जानते हैं 8 मार्च को जो है ना इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, लेकिन अपना भारत जो है 3 जनवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस इन्हीं की जयंती के रूप में मनाया जाएगा। सावित्री बाई फुले कौन थी? तो ये हमारी पहली महिला शिक्षिका यानी कि पहली टीचर महिला जिन्हें कह सकते हैं वो यही है, और ये ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। जेएनयू की कुलपति प्रोफेसर शांति श्री डी पंडित ने कहा कि पहली बार सावित्री बाई फुले जयंती 3 जनवरी को मनाएगा। और सावित्री बाई फुले भारत की पहली नारीवादी थी, और उन्होंने सरकार को 3 जनवरी को राष्ट्रीय महिला के रूप में मनाने के लिए जो है आह्वान दिया है, यानी कि प्रेस किया है। अब अदर ऑप्शंस अगर हम यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके पढ़े, जैसे यूनाइटेड नेशंस ने ना अभी हाल ही में 14 नवंबर गया था जवाहरलाल नेहरू जी की उसमें, तो आप लोग जानते हैं हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या इस बार 8 अरब हो चुकी है ना, तो मिलियन बिलियन हो चुकी है, तो 8 अरब ये मनाने के लिए 14 नवंबर को यूनाइटेड नेशंस ने कहा था। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एंटोनी गुटेरस हैं। जेएनयू हो गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। डीयू की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी हाल ही में 100 साल पूरे हुए, जिसके चलते इसके लिए एक हमारे जो तेल और पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एक बुक लॉन्च की थी और जिसकी प्रस्तावना लिखी थी अब श्री अमिताभ बच्चन जी ने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आईआईटी कानपुर ने भी हाल ही में क्या जो है विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने अभी एक जो है ना आर्टिफिशियल हार्ट जो है विकसित किया है। हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं या कोरोना के टाइम पे जो प्रॉब्लम देखी गई, उसके चलते आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय या फिर आर्टिफिशियल हार्ट इसे आप कह सकते हो, ये भी इसने हाल ही में इन्वेंट किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस जो डे है ये 7 जनवरी को, और ये पूर्वी राज्यों देशों में ज्यादा, जैसे कि रशिया हो गया, अगर आप लोगों ने न्यूज देखी हो आज की तो उसमें बताया गया है कि 7 जनवरी को जो है ना ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस डे, जो रशिया के से देश के कुछ लोग हैं ये 7 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं बहुत धूमधाम से। तो ये ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस डे ये 7 जनवरी को मनाया जाता है। अब अदर ऑप्शंस भी हम डे से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे 1 जनवरी को स्टार्टिंग में ही हमने कौन सा डे पढ़ा था? तो इस बार का जो ग्लोबल फैमिली डे है ना, तो ये मनाया गया 1 जनवरी को। 2 जनवरी को ये जो साइंस फिक्शन डे है ये मनाया गया 2 जनवरी को। 4 जनवरी को मोस्ट इम्पोर्टेंट डे, तो वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि जो ब्रेल लिपि होती है लुई ब्रेल ने जिसे विकसित किया, तो उनकी जयंती को 4 जनवरी में ब्रेल डे के रूप में मनाते हैं। अब ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी या फिर अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया था? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैलियों के मिश्रण के साथ विकसित कला को किस नाम से जानते हैं? तो देखो इसे गांधार शैली, गांधार कला के नाम से जानते हैं, कुषाण और ग्रीक शैलियों के मिश्रण को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सभा के कार्यकाल को जो मूल संविधान के तहत 5 साल का था, 42वें संशोधन द्वारा कितना बढ़ा दिया गया था? तो ये 42वां संशोधन आप लोग जानते हैं 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी संविधान, क्योंकि इसके द्वारा कई चीजें बाद में संविधान में जोड़ी गई थी। तो इसी संविधान से राज्यसभा का कार्यकाल ये 6 साल किया गया था 5 साल से। 5 साल, जो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, 2 साल। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस के जो अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष होते हैं ना,
उनका कार्यकाल 2 साल का होता है। फिर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स जो संस्था है, उनका 3 साल के जो है कार्यकाल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन था? स्वतंत्रता के बाद विकसित यानी कि 1948 में ये विकसित किया गया था कांडला बंदरगाह, और ये गुजरात में हो जाएगा। ये खाकरा बंदरगाह ये भी जो है गुजरात में है, ठीक है। और ये 1948 में विकसित। अगर पूछा जाए कि पहली जो है ना बहुउद्देशीय परियोजना, आप लोग जानते हैं, तो ये बहुउद्देशीय परियोजना, ये दामोदर घाटी परियोजना थी, जो आजादी के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा, धम्मा और संघ को एक साथ क्या कहा जाता है? आप लोग जानते हैं ये बुद्ध जो धर्म है उनके विचार थे, ये बुद्धा नहीं, ये बुद्धा, धम्म और संघ, ये जो है ना त्रिरत्न कहे जाते थे बौद्ध धर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसके पद से हटाने की अधिकतम शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति होती है राज्यसभा के पास। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा का ही जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो ये एक सभापति होता है राज्यसभा के, इसलिए जो है उनका तो महाभियोग प्रक्रिया या फिर ये सब लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव, तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा को है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति थी? एक नृत्य करने वाली लड़की यानी जिसे डांसिंग गर्ल आप कह सकते हो, ये सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग जानते हैं हमारे पश्चिमी क्षेत्र में, ये जो इधर का भारत का जो हिस्सा पड़ जाता है यहाँ पर है, और इसकी आकृति पूछी जाती है तो ये त्रिभुजाकार की आकृति है। और यहाँ पर अफगानिस्तान में इसका सबसे जो है ना पूर्वी छोर पड़ता है, सबसे दक्षिणी छोर महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। फिर इधर इसका पाकिस्तान के यहाँ पर इसका जो है पूर्वी छोर पड़ता है। तो ये त्रिभुजाकार की आकृति है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे सरस्वती सभ्यता भी कहेंगे आप, ठीक है। और ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तो ये यही सभ्यता है, त्रिभुजाकार की आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत की मशहूर हस्तियां यानी कि सेलिब्रिटीज ऑफ द पास्ट, या फिर अतीत के चलचित्र भी आप इसे कह सकते हो। अतीत के चलचित्र ये जो लिखा था जो एक उपन्यास है, जो बुक है, ये महादेवी वर्मा जो एक फेमस राइटर थे, उन्होंने लिखा था। मुंशी प्रेमचंद भी हमारे फेमस राइटर हैं। फूस की रात है ना, शतरंज का खिलाड़ी, और ठाकुर का कुआं, ये सब जो है प्रेमचंद की रचनाएं हैं। राजा हरिश्चंद्र की मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है? राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये जो है ना इनकी आप लोगों ने एक अंधेरी नगरी, हाँ, अंधेरी नगरी जो है इन्हीं की रचना थी। रामविलास शर्मा, इन्होंने जो है ना हिंदी भाषा और समाज, हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। हिंदी भाषा और समाज, रामविलास शर्मा की ये बुक थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटलिस पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये जो टिटलिस पर्वत है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड है ना। तो स्विट्जरलैंड की यहाँ पर ये यूरोपीय देश जो है, यहाँ पर टिटलिस पर्वत है। इटली में एक माउंट एटना पर्वत आपने सुना होगा, जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। अब दक्षिण अमेरिका की बात करें तो एंडीज पर्वतमाला, जो इसकी सबसे ऊंची पर्वतमाला है, दक्षिण अमेरिका की है एंडीज। फिर अफ्रीका में एक जो केन्या की जो आपने पड़ी होगी, केन्या, ये पर्वतमाला अफ्रीका में हो जाएगी, ठीक है। किलिमंजारो है ना, सॉरी, अफ्रीका की केन्या तो देश है, किलिमंजारो इसकी सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है ये उड़ीसा में है, चिल्का झील। और उड़ीसा जो हमारा राज्य है, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा में चिल्का झील पाई जाती है। भीतरकनिका, सबरीपाल, ये इसके कुछ नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे जो बड़ी झील है, ये वुलर झील पाई जाती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। आंध्र प्रदेश में एक पुलिकट झील है, कौन सी? पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश की है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक सांभर, आप लोगों ने सुना होगा, सांभर झील, ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है, ये भी खारे पानी की झील है। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न। और मैंने हर ऑप्शंस में जितने भी अदर फैक्ट या जीके कवर हो सकते हैं सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।